का शुभ नाम क्या है? शिवम मिश्रा। क्या कहेंगे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री काफी सालों से है ममता बनर्जी, और एसआईआर का इन दिनों विरोध करते जा रही है। सबसे पहले विरोध कर रही है, ये आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले एसआईआर का अगर आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी विरोध कर रही है तो ये सीधा सीधी ये इस बात का प्रमाण है कि ममता बनर्जी डर चुकी है। जो अभी तेजस्वी यादव के साथ हाल हुआ है वो ममता बनर्जी के साथ ना हो जाए, इसीलिए ममता बनर्जी का ये डर साफ साफ दिख रहा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर बीएलओ अगर सारे लोगों का जनगणना अच्छे तरीके से नहीं कर सकता है, उसको वेरीफाइड नहीं कर सकता है, तो स्कूली टीचर को इन्वॉल्व किया जा रहा है, जिसके कारण स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लिखाने में दिक्कत हो रही है। अब आप समझिए कि अगर पश्चिम बंगाल के स्कूल के टीचरों को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा तो वहाँ सारे लोगों का, क्योंकि एक विधानसभा में अधिकतर मुझे लगता है कि 3 से 4 बीएलओ होते हैं, तो उतने बीएलओ इतने सक्षम नहीं है कि वो पूरे विधानसभा को कवर कर पाए। बिल्कुल, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर वहाँ के टीचर को इन्वॉल्व, वैसे भी टीचर ही बीएलओ होता है, टीचर किसी भी स्कूल के टीचर को ही बीएलओ बनाया जाता है, तो अगर स्कूल के टीचर को इजाफा करके बीएलओ को बनाया जा रहा है और वो बीएलओ वेरीफाई करने के लिए तैयार है, तो इसमें समस्या कहाँ है? दूसरी बात, अगर आप कह रहे हैं कि स्कूल के बच्चों को थोड़ा नुकसान नहीं होनी चाहिए, और बीजेपी या इलेक्शन कमीशन, बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है, इसमें इलेक्शन कमीशन का रोल है। इलेक्शन कमीशन अगर पोलिंग ऑफिसर से लेकर सारे बीएलओ को बाहर से भेजे, जैसे बिहार से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से भेजे, और वहाँ पर जाकर के ये वेरीफाई करवाए कि ये एक्चुअल नागरिक बंगाल का है या नहीं है, तो फिर आप कहिएगा कि ये बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी ने इनको जो है पश्चिम बंगाल डिपोर्ट कर दिया, ये यहाँ से जो फर्जी यहाँ से जनगणना करके जा रहे हैं और यहाँ के लोगों का नाम काटे। इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से एसआईआर बिहार में करवाई। इलेक्शन कमीशन को पता है कि एसआईआर कितने टाइम में होता है और कैसे होता है। इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार जी बेवकूफ़ तो है नहीं, बहुत पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग, सीजीआई या ईसीआई के पद पे बैठता है, तो ज्ञानेश कुमार जी कैसे करवाएंगे, नहीं करवाएंगे वो चीज़ें। हाँ, अगर आपको लगेगी कि इलेक्शन कमीशन यहाँ पर गलत कर रहा है तो आप उनका विरोध करिए। जैसे बिहार में 65 लाख लोगों को बाहर निकाला गया, किसी ने भी विरोध नहीं करा, इसका मतलब सही हुआ था। अगर इलेक्शन कमीशन गलत तरीके से पर एसआईआर करवाए और वहाँ के एक्चुअल मूलभूत नागरिक जो है उनका वहाँ से एसआईआर से नाम काट के बाहर कर दे, तो वहाँ का नागरिक विरोध कर सकता है। वहाँ का नागरिक कोर्ट या लोकल थाने जा सकता है कि हम यहाँ के हैं और हमारा नाम काट दिया गया है। तो जब गड़बड़ी हुई नहीं है तो पहले सवाल उठाना कैसे जायज़ है? दूसरी बात, ये पूरा सिस्टम आप समझिए, ये जो पश्चिम बंगाल में आखिर समस्या क्यों हो रही है? इनको लगता है, कल मैंने देखा है कि जैसे एसआईआर का नाम आया है कि आने वाले 2 साल के चुनाव में उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, जहाँ भी चुनाव है वहाँ पर 12 राज्यों में होने वाले हैं। और बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हम मान के चलिए कि हम पश्चिम बंगाल के नागरिक हैं और हमारे मूलभूत सुविधाओं पर, सरकारी योजनाओं पर अगर किसी बागल के बाहर के लोगों का अधिकार है और बाहर के लोग जबरदस्ती उस पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो ये तो हमारा है ना कि बाहर के लोग, आप क्या कहना चाह रहे हैं? कौन से बाहर के लोग? क्या बांग्लादेशी घुसपैठिए जो इंटरनल इमिग्रेंट्स के नाम पर इस देश में 65 लाख लोग बिहार में थे, और जो कल एक रैली निकली थी, लंबी रैली, जो पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश की ओर भाग रहा था, उस रैली के एक व्यक्ति को मैंने सुना और मैं आश्चर्यचकित हो गया कि वो कह रहा है कि मेरे हिसाब से 25 लाख फर्जी वो लोग हैं, 25 लाख ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेश के हैं, वो हमारे जानकार में यहाँ रहते हैं। इसका मतलब एक व्यक्ति अगर जान रहा है कि 25 लाख लोग बांग्लादेश के पश्चिम बंगाल में हैं, तो ऐसे मुझे लगता है कम से कम 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ के आसपास ऐसी जनसंख्या होगी जो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में डिपोर्ट किए गए हैं और लाया गया है। और ला करके क्या किया गया है? इस दावे पर आप ये बात कर, जैसे कि आपने 1-2 लोगों को सुना, उनको ध्यान में रखते हुए हम ये तो नहीं कह सकते कि ममता बनर्जी के द्वारा इतने सारे लोगों को पश्चिम बंगाल से लाया गया। इसका रीज़न है ना, 2011 में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री का शपथ लेकर के पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनती है। आज 2025 है, पिछले 11 साल में उसने पश्चिम बंगाल का जो दुर्दशा कर दिया है, आए दिन लोकसभा का चुनाव हो या बिहार विधानसभा का चुनाव हो, वहाँ पर आपको दिखेंगे बीजेपी का कार्यालय जलाया जा रहा है। जो हिंदू हिंदू बाहुल क्षेत्र है वहाँ लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। मुर्शिदाबाद का दंगा आपने देखा, आए दिन दुर्गा पंडाल से लेकर काली पंडाल में दिखता है आपको दंगा होते, पत्थरबाजी होते हुए। वहाँ के हिंदुओं का आप चले जाइए, मैं हाल ही में पश्चिम बंगाल घूम के आया हूँ, मंदिरों में कूड़े फेंके जा रहे हैं, मंदिरों में पूजा करने पर निषेध है। जहाँ पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है वहाँ पर मंदिरों में लोग पूजा नहीं कर पा रहे हैं। कब गए थे आप शिवम जी पश्चिम बंगाल? मैं तो 2.5-3 महीने पहले पश्चिम बंगाल में आया हूँ। बिहार चुनाव से पहले मैं पश्चिम बंगाल गया था, और पश्चिम बंगाल में मैं कोलकाता रहा हूँ। कोलकाता के आसपास 3-4 बस्ती मैंने शेयर करा है, दूर दूर तक, और मैंने देखा है कि ऐसे ऐसे गाँव हैं जहाँ पर लोगों को मुसलमानों के डर से
लोग पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा कई वर्षों से हिंदू नहीं निकाल पाया है। जैसे कि वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ पर भी हिंदू की पॉपुलेशन मुसलमानों से ज़्यादा है, तो खुलकर फिर विरोध क्यों नहीं हो रहा? जिस तरीके से आपने कहा कि मंदिरों में कूड़ा फेंका जा रहा है, हिंदुओं का पलायन हो रहा है, जैसे मुर्शिदाबाद में हमने देखा उनके घर जलाए गए, उनको लूटा गया, दुर्गापुर में हमने देखा किस तरीके से हिंदुओं पर कांड हुआ, तो हिंदू वहाँ के सामने क्यों नहीं आ रहे? फिर ममता बनर्जी का खुलकर विरोध क्यों नहीं कर रहे? इस SIR का विरोध क्यों नहीं फिर कर पा रहे? मैं वही कह रहा हूँ कि आज इमरान खान के भी समर्थक पाकिस्तान में हैं, लेकिन वो खुल के क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्योंकि क्या सरकार बैठी हुई है उनकी। आज अगर पश्चिम बंगाल में स्टेट गवर्नमेंट को पूरी तरीके से कब्जा करके रखी हुई है टोटल चीज़, और हिंदू कैसे विरोध कर सकता है? आप खुद समझिए कि जब भाजपा के मंत्री तक पे हमला करवा देता है, आप भूलिए मत कि मंत्री का मर्डर हो चुका था लोकसभा चुनाव में, भाजपा के कार्यालय जलाए जा रहे हैं, किसी पार्टी विशेष जो लोकतंत्र में सबसे मजबूत पार्टी है उस पर हमला करता है, तो ये काम पब्लिक कैसे विरोध कर सकती है? आप खुद सोचिए। और ये हमारा मानना नहीं है, डर है वहाँ के लोगों में? बिल्कुल डर है, डर नहीं है। तानाशाही ममता बनर्जी एक डायन बनी हुई है, और टोटल डिक्टेटरशिप का जो वर्ड है आज पश्चिम बंगाल में बिल्कुल लागू है। पिछले 14 डर, जब पूरे भारत में लोकतंत्र है और जहां भी कोई कर्मकांड होता है वहां पर भारत सरकार खड़ी होती है, जो भी गुनहगार होता है उनको सजा मिलता है, तो किस प्रकार का डर? मैं क्या कह रहा हूँ कि वहाँ पर आए दिन जो भी रिपोर्ट आया, दुर्गापुर में आपने हिंदुओं का पलायन देखा, मुर्शिदाबाद में देखा, वहाँ पर लड़कियों की रेप हो रही है, और डॉक्टर उल्टे ममता बनर्जी जो बलात्कारी हैं उनके प्रोटेक्शन में खुद निकल जाते हैं सड़क, और ऐसा बयान उनके पार्टी के लोग देते हैं कि महिलाएं रात को बाहर निकलती है इसीलिए रेप हो जाता है। आप समझिए, जिस देश में नारी को देवी कहा जाता है उस देश में किसी देश के प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री का ऐसा बयान होता है कि शाम को महिलाएं निकलती है इसीलिए वहाँ का रेप हो जाता है। ये बयान का खंडन मैंने भी किया था कि एक महिला मुख्यमंत्री होके महिला के घर से निकलने पर अगर विरोध जता रही है तो एज ए मुख्यमंत्री फिर तो वो फेल हो गई। मैं क्या कह रहा हूँ, यही इन्हीं चीज का पिछले 14 साल में पश्चिम बंगाल का हर वो शख्स जानता है कि पिछले 14 साल में पश्चिम बंगाल कैसे जला है, चाहे वो मुर्शिदाबाद हो, दुर्गापुर हो, डॉक्टर का बलात्कार का केस हो, या वहाँ पर कोई भी प्रोटेस्ट हो, वहाँ का हर स्टेट पुलिस देखिए ना, यहाँ के सेंट्रल पुलिस जाता है उनको वो वहाँ पर फेल्योर हो जाती है। क्यों? क्योंकि सारे गुंडई पे उतर गए हैं। TMC के कार्यकर्ता आपको हर बार धमकी देते हुए मिलेंगे। आप एक आखिरी सवाल बताइए, क्यों आखिर ममता बनर्जी बांग्लादेश से जो भी लोग आ रहे हैं यहाँ पर क्यों आने दे रही है? फिर रोक क्यों नहीं लग रहा? आप भूलिए मत, केजरीवाल का भी यही सीन था, जितने फर्जी लोग हैं उनको बसाइए, उनका वोटर ID बनाइए, उनका राशन कार्ड बनाइए, उनको सरकारी संपत्ति, सरकारी अनुदान, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाइए, उसके बाद उनका वोट लीजिए। और बांग्लादेशियों को क्या है, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था जैसी है, बांग्लादेश का प्रशासन जैसा है, बांग्लादेश का रहन सहन और खान पान जैसा है, लोगों को वहाँ अच्छा नहीं लग रहा है और यहाँ आकर के कब्जा करवा रहे हैं, ज़बरदस्ती ज़मीन अलाउट हो रहा है। तो फिर शिवम जी एक सवाल है, जैसे कि इस पर जुड़ता है, गवर्नमेंट सेंट्रल में BJP की है, तो सभी बॉर्डर पर जो है उनकी देखरेख से होता है, फिर भी उनकी देखरेख में ऐसी चीज़ें फिर क्यों हो रही है? अगर अमित शाह जी होम मिनिस्टर है और बॉर्डर पार करके फिर भी आ रहे हैं, तो एज ए होम मिनिस्टर फिर उनका भी तो ये फेलियर हुआ। देखिए, बॉर्डर पार करके आ रहा है, होम मिनिस्ट्री का फेल्योर है, लेकिन जो 2014 से पहले यहाँ पर बसा गया है और उनका दामाद, एक मैं एक्स्ट्रा केस बताता हूँ आपको। कल एक केस आया है कि दामाद ने मतलब जो एक लड़का शादी किया, मुसलमान था वहाँ का, बांग्लादेश का, और ससुर को अपना पिता बना लिया, उसके बाद वो यहाँ का नागरिकता ले लिया। अब बताइए कि इस पे अमित शाह कैसे रोक लगाए? अब घर के अंदर ही खेल चल रहा है। ये घर के अंदर ही खेल चल रहा है। ये सिर्फ ये नहीं है कि उसके बाद 14 के बाद वहाँ से आए हुए लोग हैं, ये वो लोग हैं जो 90 या आज़ादी के बाद से, या जब 70 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ उसके बाद से लगातार पश्चिम बंगाल आ रहे हैं। लेकिन ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुका है, अब सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में, देख रेख में, उनकी टेबल बेंच पर यह डिसीजन लिया जाएगा SIR बंगाल में होना है कि नहीं होना। बिल्कुल बिल्कुल SIR होगी और ममता बनर्जी का भी घमंड टूटेगा। जब उड़ीसा में नवीन पटनायक का घमंड टूट गया, बीजू जनता दल का घमंड टूट गया, बड़े बड़े प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल कहते थे कि सब कोई हम ही करते हैं, तो देखिए बिहार में खेला हो गया है, अब खेला बंगाल की बारी है और बंगाल में खेला होना बिल्कुल तय है इस बार। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम जी। सर क्या नाम है आपका? स्वतंत्र भारद्वाज। स्वतंत्र जी, आप सुन रहे थे इनको, अभी हम बंगाल की बात कर रहे हैं कि SIR के विरोध वहाँ ज़बरदस्त रूप से हो रहा है और अब मुख्यमंत्री भी इस माहौल में जुड़ गई है और सड़कों पर भी निकली, हमने देखा। तो ममता बनर्जी गलत कहाँ है इसमें? उनके जो सवाल है, उनका जो कंसर्न है अपने प्रदेश को लेकर, जायज़ है? देखिए पत्रकार महोदय, पहली बात तो देखिए, जब SIR का मुद्दा उठा
हर एक जनता के मन में खुशहाली का मौका था कि कहीं ना कहीं देखो भाई एसआईआर आया है, हम लोग के देश में जो रियल जनता है वो जनता यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, वोट देंगे, जो नागरिक है वो इस देश में रह सकते हैं। जब एनआरसी का मुद्दा आता है देश का हर एक नागरिक खुश होता है, जब सीए का मुद्दा आता है हर एक नागरिक खुश होता है। आँख किसका नम होता है ये बताइए? ममता बनर्जी, राहुल गांधी, केजरीवाल, ऐसे ही कुछ आंडू मांडू जांडू सब, ठीक है। अब सोचने वाला बात है, एसआईआर जब बिहार में आया, बिहार में क्या किसी के ऊपर कुछ प्रतिघात हुआ? क्या कोई बंदा सुसाइड किया? लेकिन जब एसआईआर, सेम वही एसआईआर अगर बंगाल में लागू हो रहा है तो वहाँ पे बीएलओ सुसाइड करने के नौबत पे आ गए और एक महिला सुसाइड आज भी की है बीएलओ, आप देख लीजिए न्यूज़ पे। तो एक्चुअली में आखिर बंगाल में हो क्या रहा है कि बीएलओ अपना ड्यूटी की वजह से तो सुसाइड नहीं कर रही होगी। अगर इलेक्शन ड्यूटी होता है या बीएलओ को कोई जांच करने के लिए बोला जाता है तो बिहार में भी तो बीएलओ सुसाइड कर लेता, बिहार में भी तो बूथ ऑफिसर होता है ना, वहाँ कोई नहीं क्यों नहीं सुसाइड किया? सिर्फ बंगाल में ही क्यों? बंगाल में इसलिए क्यों हम बता रहे हैं क्योंकि बंगाल में एक ऐसा कदर है कि आपको बता दें, अभी जब पिछले बार जब चुनाव हुआ था बंगाल में, तब एक महिला से इतना पूछा गया था किसको वोट डाल के आई हो, तो बोलिए हम बीजेपी को वोट डाल के आए, तो उसका अंगूठा तक काट दिया गया था, ये उंगली काट दिया गया था। तो ये है बंगाल का तानाशाही। और आप जो ममता बार बार एक ही चीज को रट रहे, ममता बनर्जी, पहली बात तो ममता बनर्जी नहीं है, ममता बनर्जी बोलिए ही मत, क्योंकि अगर वो ममता, हम मान लेते हैं कि एक बंगाल की सीएम का नाम है ममता बनर्जी, लेकिन उसके अंदर तो है ही नहीं ममता, वो एक महिला है, उसका नाम है ममता, उसके संदेश खाली में कितनी सारी पीड़ित दलित महिला का बलात्कार होता है, कई सारे डॉक्टर का बलात्कार होता है, कितने सारे मुस्लिम बलात्कार करते पाए जाते हैं। ममता बनर्जी का एक भी एग्जाम्पल उस पर नहीं आता है, कोई लेटर नहीं, चिट्ठी आता है उसके ऊपर लिख के, लेकिन लेटर कहाँ लिखा जा रहा है? अभी जो क्या बोलते हैं एसआईआर पे लिखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इससे किसको चुल मच रहा है? ममता बनर्जी को। अब सोचने वाला बात है, अगर एसआईआर आता है तो इन लोग का जो सालों साल, इतने सालों पुराने से जो ये लोग जो अपना वोट बैंक तैयार करके रखे थे घुसपैठी का, वो घुसपैठी का कहीं ना कहीं चल जाएंगे। तो अभी जब एक आपको बता दें नॉर्मल सी चीज, अभी एसआईआर का मुद्दा बस उठा, ठीक, अभी थोड़ा थोड़ा बस जांच वहाँ चल रहा है। आप आज फ्राइडे शुक्रवार है, ठीक है, आप पता कर लीजिएगा आज बंगाल में भूकंप आया था, पता है आपको? और आपको जनता बता देंगे आज बंगाल में भूकंप आया था, एसआईआर का बस मुद्दा उठा है। सोचिए जब पूर्ण तरीके से एसआईआर की तरफ से पूरा जब डाटा आएगा तो सोचिए बंगाल में क्या आ जाएगा। सोचने वाला बात है, कहीं हाँ सुनामी आएगा और सुनामी बीजेपी का आएगा। अगर खेला बिहार में हुआ है, एक सेकंड में आपको रोक रहा हूँ। जिस तरीके से आपने कहा कि ममता बनर्जी आज एसआईआर के विरोध में एक चिट्ठी लिख रही है ज्ञानेश कुमार पर, जब कलकत्ता में रेप केस हुआ था, इतना बड़ा कांड हुआ था, उसको लेके ममता बनर्जी कभी सामने लेकर नहीं आई या फिर सेंट्रल से मदद भी नहीं मांगा कि इस आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, मैं पूरा समर्थन दूंगी, आप प्लीज एक्शन लीजिए। तो ये चीज़ उन्होंने नहीं की थी। तो एसआईआर का विरोध वो खुल कर रही है, लेकिन जब भी पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा कांड हो जाता है, एक महिला के साथ ऐसा दुष्कर्म होता है, फिर वो खुलकर सामने नहीं आती। तो फिर ये कैसा, वो खुद एक महिला है, वो खुद एक, वही ना कह रहे, दौड़ी राजनीति है, ना महिला है ना ममता है। उसका आप चेक करवाइए, जैसे राहुल गांधी का बोलते हैं चेक करवाने, आप एक बार उसका चेक करवाइए, क्या पता ट्रांसजेंडर निकल जाए, क्योंकि महिला के अंदर थोड़ा तो ममता होगा, उसके अंदर ममता ही नहीं है। आप अभी एग्जांपल दिए ना, आपको हम बता दें, हमको वो लाइन नहीं याद है, वो एक सेंटेंस बोली थी महिला के रेप को लेके कि हाँ होता है, लड़की का भी गलती है, बोली थी या नहीं? अभी दुर्गापुर में जब एक कांड हुआ था तो उन्होंने कहा था कि ये होते रहता है, हाँ। लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, पश्चिम बंगाल में लड़कियां जो है रात को घर से बाहर नहीं निकलेगी, ये उनका सार्वजनिक तौर पर बयान था और ये फॉलो भी करने वाली थी। कांग्रेस के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता और ममता बनर्जी की तरफ से आपको आए दिनों बयान सुनने को मिलेगा। अभी कुछ नेता एक बोला था कि जब लड़की का रेप होता है तो रेप करवाओ, मजे ले लो, जब रेप होना ही है तो मजे ले लो। ममता बनर्जी कह रही है रेप हो रहा है तो तुम्हारा गलती, तुम इतना रात में निकलती क्यों हो? अब आप उसका मुद्दा यहाँ लेके आए हैं। अगर एसआईआर हो रहा है तो हमको मेन एसआईआर को देखना है कि बिल्कुल ये कहीं ना कहीं देश हित में है। ममता बनर्जी ना संविधान पढ़ी है ना राजनीति का ढंग से नॉलेज, अगर संविधान ही पढ़ लेगी ना, संविधान में तो एसआईआर के खिलाफ कुछ है ही नहीं, जो नागरिक है वही वोट करेंगे ना। अगर मान लीजिए अभी एसआईआर का मुद्दा उठा है, 100 घुसपैठी 150 घुसपैठी डेली भाग के जा रहे हैं, खुद ब खुद भाग रहे हैं, ममता बनर्जी के दिल पे चोट पहुंच रहा है कि अगर जब भाग ही जाएंगे तो वोट देंगे क्यों? चोट वोट देगा कौन? मेन वोट बैंक है, क्योंकि इस देश का नागरिक थोड़ी वोट दे रहा है वो लोग को। ये जितने भी इंडिया एलियंस वाले हैं उन लोग को देश का जनता तो वोट दे नहीं रहा है। आपको हम फिर करेक्ट कर रहे हैं, एलियंस बोल रहे हैं, अलायंस नहीं बोल रहे हैं। तो ये जितने भी एलियंस वाले हैं इन सबको वोट कौन दे रहा है? कि जितने भी जो बाहरी विदेश से आए हुए हैं, पाकिस्तानी घुसपैठी, जो नहीं बांग्लादेशी, आप जांच करिए पाकिस्तानी घुसपैठी मिलेंगे, और इसके लिए उन लोग को चुल मच रहा है क्योंकि इन लोग को वोट बैंक चल जाएगा। तो बिहार में भी एसआईआर हुआ, वहाँ पे भी तेजस्वी यादव खूब चुल मचाया था ना, नहीं भाई नहीं होने देंगे, मोदी को आने नहीं देंगे, मीसा भारती कई सारा बयान दी थी। एसआईआर भी हुआ, सबका वोट बैंक भी तैयार हुआ अच्छा तरीके से, वोट भी मिला, पूर्ण बहुमत से कमल भी खिला। सेम वैसे ही एसआईआर बंगाल में भी होगा, बीएलओ जो सुसाइड कर रहा है उसके ऊपर जांच होगा ही, आने वाला टाइम में देख लीजिएगा, उसके घर वाले परिवार वाले जब जांच हुआ तो पता चल जाएगा ममता बनर्जी के प्रेशर की वजह से सुसाइड किया। इतने सालों से ममता बनर्जी की पार्टी जीत कैसे रही है? क्योंकि वहाँ हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है एज कम्पेयर टू माइनॉरिटी, तो फिर भी इतने सालों से जीत कैसे रही? क्या केवल गुंडागर्दी के दम पर इतने सालों तक वो मुख्यमंत्री मतलब है अभी तक? ऑफ कोर्स सर, इसमें आप बोले कि मेजोरिटी वहाँ हिंदू का है, वहाँ अब हिंदू बचा कहाँ है? सबको तो
कायड़ बना के रख दिए हैं, और कायड़ वहाँ के हो चुके हैं, मैक्सिमम हिंदू हो चुके हैं। आप सोचने वाला बात, आप खुद बताइए ना, आप वहाँ के जो हिंदू का मुद्दा उठा रहे हैं, अगर आपके मन में क्या डर नहीं बैठता है? अगर आप कहीं गली मोहल्ला से जा रहे हैं, आप बोलिए हम बीजेपी को वोट दिए हैं, ये भाजपा का झंडा आप लहराते हुए जा रहे हैं, अगर आपका कोई गर्दन काट दे तो, और काटा जा रहा है ना वहाँ पे, तो भाई वहाँ के जनता को डर है। और आप पर्सनल हम आपको बता रहे हैं, आप इस माइक को लेके ना बंगाल में चल जाइएगा, और बंगाल के एक नागरिक से आप इंटरव्यू लीजिएगा, अगर एक नागरिक भी एसआईआर के खिलाफ बोल दे तो सब चाहता है कि भाई यहाँ पे हो, लेकिन वो लोग डर की वजह से मजबूरन, और वहाँ पे आपको पता ही है कि किस तरीके से ये लोग वोट चोरी बोल रहे हैं, बूथ चोरी सबसे ज़्यादा वहीं हो रहा है, तभी तो ये लोग ईवीएम के खिलाफ बोल रहे हैं। ईवीएम ना हो, हम लोग जो क्या बोलते हैं बैलेट पेपर पे देंगे, ताकि पूरा का पूरा इंक फेंक देंगे वहाँ पे। तो इन लोग का पूरा स्ट्रेटेजी है कि तानाशाही वहाँ चलने देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जनता वहाँ का हराने वाला है ममता बनर्जी को। एक ये आखिरी सवाल रहेगा, तो ममता बनर्जी का जो एक मतलब सम्मानजनक तौर पर जो लेटर था, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से कहा है कि बीएलओ को, ये जितने भी सरकारी कर्मचारी है जो मैनेजमेंट में कहीं गड़बड़ी हो सकती है, उसको ठीक तरीके से किया जाए, और इस काम को करने में काफ़ी समय लगता है, तो इतनी जल्दी हड़बड़ी में ना किया जाए। वो ज्ञानेश कुमार जी से ये रिक्वेस्ट कर रही है, तो सही तो कर रही है? नहीं, फिर कैसे सही कर रही है? ममता बनर्जी को बोलिए ना, आप काहे उतना चिंता कर रहे हैं? आप उतना क्यों चिंता कर रही हैं? बीएलओ को थोड़ा कष्ट हो रहा है, वहाँ के जनता को थोड़ा कष्ट हो रहा है, आपको क्या मतलब है? आप तो ऐसे भी वहाँ की मतलब कि सीएम हम आपको मानते नहीं हैं, आपको किस बात का इतना कष्ट है? जहाँ कष्ट होना चाहिए वहाँ कष्ट नहीं हो रहा था। अभी अगर सही लीगली कोई प्रोसीजर के हिसाब से कोई काम हो रहा है तो आपको कष्ट पहुँचने लगा, आप उसके लिए लेटर लिख रही हैं, जबकि बीएलओ आपके यहाँ सुसाइड कर रहा है। बीएलओ के ऊपर जांच आपको बैठाना चाहिए कि सुसाइड किया क्यों, और बीएलओ के पक्ष में लेटर लिख रही है, तो समझ जाइए जहाँ पे कष्ट होना चाहिए वहाँ हो नहीं रहा है। आज के डेट में ज्ञानेश कुमार जी को लेटर लिख रही है, ये वही लोग हैं जो ज्ञानेश कुमार जी को वोट चोर में शामिल बोल रही थी कि वोट चोरी ज्ञानेश कुमार का भी इन्वॉल्वमेंट है, बीजेपी का साथ। हाँ बिल्कुल, और आज उनको लेटर लिख के उनका कहीं ना कहीं सहमति मांग रही है, तो कहीं ना कहीं बीएलओ का आप चिंता मत करिए। और दूसरी बात, आप बार बार मुद्दा उठा रहे कि वहाँ के शिक्षक को नहीं परेशान करना चाहिए एजुकेशन पे, नहीं ये मैं नहीं, ये उन्होंने अपने लेटर में कहा है। कोई नहीं, 2-4 महीना अगर वहाँ का बच्चा नहीं भी पढ़ेगा ना, 2-4 महीना वहाँ का बीएलओ क्या बोलता है बहुत व्यस्त भी हो जाएगा ना, 2-4 महीना अगर स्कूल बंद भी होगा ना, अगर सरकार सही आ गया वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बेसिक उतना वहाँ सरकार पढ़ा हुआ है, अभी सरकार सही नहीं है, कितना भी तुम एनसीईआरटी पढ़ लो और तुम जाके वोट तो वहीं दोगे, तो इससे बढ़िया है भाई 2-4 महीना अगर गड़बड़ा रहा है गड़बड़ाने दो, लेकिन आने वाला कहीं ना कहीं वहाँ पे बीजेपी सरकार को बनाने के लिए अगर एसआईआर हो रहा है तो उसका सहमत जनता कर